discuss few numericals based on the theory of motion of equation. ठीक है, and I hope इसके बाद भी आप दूसरे सम्स खुद से कर पाओगे. तो let us discuss the first sum. A car is moving along a straight highway. ठीक है, with speed 126 km/h is brought to stop within a distance 200 meter. Then what is the retardation of car and how long it takes for car to stop? ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डेटा है उसमें क्या दिया गया और क्या पूछा गया है. ये कार है जो कि हाईवे पे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है और उसकी जो स्पीड है दैट इज v इक्वल्स टू 126 km/h. ठीक है, एंड is brought to stop within a distance 200 meter. मतलब कि हम उसे ब्रेक कर रहे हैं किसी तरह से कि हमारा कार जो है वो जब हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया उसके बाद 200 मीटर का लेंथ क्रॉस करके एकदम स्टॉप हो जाता है. ठीक है, सो डिस्टेंस दी ब्रेक करने के बाद वो 200 मीटर डिस्टेंस जो है वो क्रॉस कर रहा है. जैसे कि is brought to stop within the distance 200 meter. Then what is the retardation of car and how long it takes for car to stop. मतलब कि इसका रिटार्डेशन वैल्यू क्या है और कितना टाइम लगेगा कार को एकदम स्टॉप होने में. ठीक है, रिटार्डेशन वर्ड का मतलब होता है एक तरह से डीएक्सेलरेशन या फिर ब्रेक. ठीक है, नॉर्मली हम उसे ब्रेक भी बोल सकते हैं या फिर रिटार्डेशन का मतलब होता है जैसे एक्सेलरेशन में कैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ता है वैसे ही रिटार्डेशन में या फिर डीएक्सेलरेशन में उसका स्पीड डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे सेम केस है, हम उसे रिटार्ड कर रहे हैं, रिटार्डेशन अप्लाई कर रहे हैं. उसकी वजह से कार जो पहले 126 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा था वो अब स्टॉप हो गया. तो हमें एक तरह से एक्सेलरेशन पूछा गया. रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. और दूसरा ये पूछा गया कि उस कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा. सो वो टाइम पूछा गया है. ठीक है, दिस आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ 3.6 एंड 3.7. एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बिगिनिंग का स्पीड है v0 वो है 126 km/h और उसका जो फाइनल स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा. यहाँ पे फाइनल स्पीड जो है v वो हो जाएगा 0 मीटर/सेकेंड क्योंकि हमारी कार जो है स्टॉप हो रही है और जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. अब इस स्पीड पे वो था, जैसे ही वो स्टॉप हुआ कार तो विद इन दैट टाइम उसने कुछ डिस्टेंस, अचानक तो स्टॉप नहीं हो जाएगा ना इतनी स्पीड से, उसने 200 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया है. तो हमें रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और उस 200 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने में उसको जो क्या टाइम लगा है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है एंड जस्ट हमारे पास टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू में फाइंड करनी है. तो जितने हमारे पास फॉर्मूला है लेट अस सी. एक है v इक्वल्स टू v0 प्लस at. ओके, अगर हमारे पास t होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आराम से a फाइंड कर सकते थे. दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at² और यहाँ पर भी हमें t और a दोनों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो दो वेरिएबल को तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई एक वेरिएबल से पॉसिबल है. तो पहले हम t की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. इफ यू रिमेंबर x इज इक्वल्स टू v प्लस v0/2 मल्टीप्लाइड बाय t. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास x की वैल्यू है तो हाँ है, हमारा कार जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है तो वो हमें मिल जाएगा v प्लस v0 इनिशियल और फाइनल स्पीड, तो वो भी हमारे पास है. नाउ जस्ट टाइम t की वैल्यू बचती है तो t की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. तो लेट अस सो एवरेज
डिवाइड बाय 2, 126 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो हमें हर एक क्वांटिटी को एमकेएस या फिर हर एक क्वांटिटी को सीजीएस में रखना होता है, तो हम सबको एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे। देयर इज वन फॉर्मूला, अगर कभी भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको वो स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चाहिए, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चाहिए, मतलब कि ये यूनिट से डायरेक्ट एमकेएस स्टैंडर्ड एमकेएस यूनिट में चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, जो डेटा दिया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज द डायरेक्ट शॉर्टकट। चाहे तो आप डिटेल में किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में भी 3600 से डिवाइड करके, बट दैट प्रोसेस भी वो लेंगे और ये आपको डेटा बार बार यूज करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, 63 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है। 5/18 से आप किलोमीटर वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है स्पीड का वो आ जाएगा 2.5 into 7, ओके। ये जो स्पीड की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 35/2 इज इक्वल्स टू 200 मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड है, और टी उसके साथ में। अब टी को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं और आसानी से आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द, इस तरह से हमने टाइम की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। अब जो है नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना भी बहुत इजी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम की वैल्यू है। तो एक बहुत सिंपल सा उसका फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप v जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पुट करें, या फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू दिस प्लस 80, अगेन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें, और जो t है आपने यहां से फाइंड किया उस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a फाइंड करें, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें और आगे आप कैलकुलेट करें। एक्सेलरेशन का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आंसर ये शो करता है कि ये रिटार्डेशन। ऑलराइट, सो इट विल बी लाइक, अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते। सो दिस नेक्स्ट सम इज 7th सम ऑफ एक्सरसाइज। सी, इसमें क्या दिया है कि 2 ट्रेन्स A and B of both of length 400 meter moving on a parallel track with uniform speed 72 km per hour in same direction, which A ahead of B. So driver of B decides to overtake A with acceleration 1 meter per second square. Then after 50 seconds, if B just brushes past to the driver of A, what was the original distance between them? ठीक है। तो ये सम जो है उसमें हमें 2 ट्रेन के बारे में बताया गया कि 2 ट्रेन है A and B। A and B जो है वो एक पैरेलल ट्रैक पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दोनों का जो लेंथ है वो 400 मीटर है, A का भी लेंथ 400 मीटर है, B का भी जो लेंथ है वो है 400 मीटर। दोनों की जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म है। दोनों की जो स्पीड है VA इज इक्वल्स टू VB वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें कि दोनों का स्पीड जो है ये है, लेकिन A जो है वो B से आगे है, A विथ A अहेड ऑफ B। सो हमारा A ट्रेन आगे, तो हम इसको A बोल देते हैं। सो A यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे मूव कर रहा है और B जो है वो उससे पीछे मूव कर रहा है, और दोनों पैरेलल ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ अब क्या होता है दैट ड्राइवर ऑफ B ट्रेन का जो ड्राइवर है दैट डिसाइड्स टू ओवरटेक ट्रेन A, मतलब पहले तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन B का जो ड्राइवर है जो ट्रेन पीछे है, इट डिसाइड्स कि इट शुड ओवरटेक ट्रेन A, मतलब वो ट्रेन A से आगे निकल जाए विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ट्रेन B का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम AB से डिनोट कर रहे हैं,
वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट करेंगे तभी दूसरी ट्रेन से आगे जाएंगे, सेम स्पीड से आगे नहीं जा सकते। देन आफ्टर 50 seconds if B just brushes past to the driver of A, then what was the original distance between them? मतलब कि ऐसा बोला गया है कि टाइम 50 seconds में, विद इन 50 seconds जो B ट्रेन है वो ट्रेन A को ओवरटेक कर लेता है। एंड हमें ये पूछा गया है कि अगर B को A ने ट्रेन A को B ने ओवरटेक कर लिया तो ओरिजिनली पहले उनके बीच क्या डिस्टेंस था, ठीक है। तो हम इस तरह से अगर कुछ प्लॉट करें तो दिस डॉटेड लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इतने डिस्टेंस से दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ट्रेन बी एक्सेलरेट हो जाता है एंड इट ओवरटेक्स ट्रेन ए विद इन 50 सेकंड्स, और 50 सेकंड्स में वो जस्ट उसे पास करता है, मतलब कि आफ्टर 50 सेकंड ट्रेन बी विल बी समवेयर हियर एग्जैक्टली, ब्रशेस पास लिखा है मतलब कि एग्जैक्टली उसे जस्ट तभी ही ओवरटेक किया है, उनके बाद उनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो जस्ट उसको ओवरटेक किया है, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर 50 सेकेंड पोजीशन ऑफ ट्रेन, ये जो है 0 सेकेंड में है और ये 50 सेकेंड्स के बाद में। तो हमें पूछा गया है कि ओरिजिनल उनके बीच ये डिस्टेंस क्या है, तो उनका ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि लाइक पहले जब ट्रेन बी जो है वो ए को ओवरटेक करेगा तो उनके बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो तो ओवरटेक करेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बी तो है वो तो अपना स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ रहा है, लेकिन विद इन दैट 50 सेकेंड्स ए भी तो आगे बढ़ रहा है, तो 50 सेकेंड्स के अंदर ए ने भी तो कुछ डिस्टेंस क्रॉस किया होगा, तो बी उससे आगे निकल गया तो उसको भी तो ये डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। आई मीन टू से कि ए अगर ट्रेन यहाँ है तो जब दोनों विद इन 50 सेकेंड्स दोनों ट्रेन आगे ही बढ़ रहे हैं तो ए भी जो है वो आगे बढ़ ही रहा होगा, तो विद इन 50 सेकेंड्स डिस्टेंस जो ए ने ट्रैवल किया वो भी इसमें ऐड होगा। और ट्रेन के केस में यू हैव टू रिमेंबर कि जब दो ट्रेन पैरेलल चलती हैं तो उनको एक दूसरे की अपनी अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ती है, लाइक ऐसे अगर ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है तो अपनी उसकी जस्ट एज को क्रॉस करने के लिए उसको खुद की लेंथ को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, साथ में ए की भी लेंथ को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दो और एडिशन होंगे, वो होंगे ट्रेन की खुद की लेंथ, तो लेंथ ए प्लस लेंथ बी। तो जब ये वाला ट्रेन बी इतना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, एक तो अपना लेंथ, ट्रेन ए का लेंथ, पहले ओरिजिनल उनके बीच डिस्टेंस क्या था वो, एंड वन मोर थिंग कि उस जिस 50 सेकंड में वो उसे ओवरटेक कर रहा है उस 50 सेकंड्स में ट्रेन ए भी तो आगे बढ़ा है, तो उस डिस्टेंस को भी उसे क्रॉस करना है, तभी वो उसका एज क्रॉस करके आगे निकल सकता है, ठीक है। तो वी विल कैलकुलेट दिस, तो ये चारों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे और बी का भी डिस्टेंस आ जाएगा, तब हम बता पाएंगे कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पहले का डिस्टेंस जो कि मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था वो क्या है। तो अभी एल ए और एल बी हमारे पास है, ट्रेन का जो लेंथ है हमें बताया ही गया है पहले से कि दोनों ट्रेन का लेंथ 400 मीटर है, तो एल ए एल बी की वैल्यू दोनों की 400 मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि विद इन दिस 50 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो पहले तो ट्रेन ए जो है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड, वेलोसिटी जो है दिया हुआ है ए का और हमारे पास टाइम भी है 50 सेकेंड्स, तो हमें ये देखना है कि विद इन 50 सेकेंड्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो जैसे ट्रेडिशनल फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू d अपॉन t, इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम वेलोसिटी इनटू टाइम दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पर वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो d क्या हो जाएगा, d विल बी 72 into 5/18 और उसका टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन, टाइम जो है वो हमारा 50 सेकेंड्स। तो अब इनका मल्टीप्लाई करके देखें एंड फाइंड आउट करेंगे आंसर क्या आ
क्रॉस किया है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे 1000 मीटर। 400 मीटर दोनों लेंथ भी हो गए और 1000 जो है ट्रेन ए का डिस्टेंस भी होगा। अब हम एक और चीज फाइंड करेंगे, वो होगा हमारे ट्रेन बी का डिस्टेंस। ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्रेन ए को ओवरटेक करने के लिए ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसको हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते जैसे हमने ए के लिए किया, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस ट्रेन बी जो है वो एक्सेलरेटेड है, वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है हम ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, d = v0t + 1/2 at²। यूनिफॉर्म मोशन हो तो आप सीधा सीधा जो ए के केस में हमने किया वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और इससे हम कर पाएंगे कैलकुलेट कि ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। v0t हो जाएगा उसका इनिशियल स्पीड जो कि है 72, अगेन 5/80, टाइम की जगह 50 सेकेंड, ये डेटा में पुट किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें दी गई है 1.5 एक्सेलरेशन है 1 मीटर/सेकेंड²। तो यहाँ पे 1, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 का स्क्वायर, मतलब 2 × 50। ये बहुत सिंपल मैथ्स है, इसका सिंप्लीफिकेशन करके आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप इससे d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा विद दी जो ट्रेन b ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नाउ अगेन वी आर लुकिंग एट आवर ज्योमेट्री और फिर से देखते हैं ट्रेन b यहाँ पर था, ट्रेन a यहाँ पर था। अब इस ट्रेन को आगे बढ़ना है तो दोनों के बीच जो ये डिस्टेंस है उसको हमें फाइंड करना है x, ठीक है। तो ट्रेन b को आगे बढ़ने के लिए ये x डिस्टेंस तो ट्रैवल करना ही है, प्लस अपना खुद का डिस्टेंस 400 मीटर, दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस जो भी सेम 400 मीटर, प्लस दूसरी ट्रेन ने 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो करना पड़ेगा। तो जो वो टोटल डिस्टेंस होगा वो जस्ट b ने इसकी एज को जब क्रॉस किया उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने d लिखा था इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b इन 50 सेकेंड, और विद इन 50 सेकेंड वो उसे जस्ट क्रॉस कर ही लेता है। तो उस डिस्टेंस को आप यहाँ पर लिखिए, जो भी आंसर आएगा मीटर में ही आएगा, ठीक है। और आई थिंक 200 अबाउट कुछ आंसर आएगा, तो प्लीज कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। और यहाँ पे आप x को सब्जेक्ट बनाएं, जब आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको ये जो डिस्टेंस है दो ट्रेन के बीच पहले क्या डिस्टेंस था वो मिल जाएगा। ओके।